यही हुआ सोमनाथ मंदिर के साथ कि हम लोग ईश्वर की इंतजार करते रहे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, मंदिर को बचाएंगे, मंदिर को बचाएंगे। बचाए क्या? यही काशी विश्वनाथ में किए, यही मथुरा में किए। बात समझ रहे हैं? यही हम लोगों ने पूरे उत्तर भारत की और मध्य भारत में हम लोग यही करते रहे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, मंदिर बचाएंगे। बचाए क्या? कहाँ से आएंगे भगवान? अरे बेवकूफ, तुम ही भगवान हो, तुम्हारे भीतर ही असीमित सामर्थ्य है। तुम जानो तो सही, तुम उस सामर्थ्य को अनलॉक तो करो, समझो तो सही। तुम ही धर्म बचाओगे, तुम ही न्याय करोगे। जब तक ये ज्ञान ही नहीं होगा तुम कैसे करोगे? संभव है क्या ये कर पाना? नहीं। कहते 60,000 या 90,000 साधु वहां इकट्ठा थे सोमनाथ मंदिर के पास। सब हाथ में बड़े बड़े चिमटा और लाठी डंडा भाला लेकर 10,000 के सैनिक आए और मंदिर तोड़ के चले गए। कुछ नहीं कर पाए, इंतजार में थे। एक के ऊपर 6 भी टूट पड़ते तो सब मर जाते, नहीं कर पाए। जब ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत लड़ा, बहुत लड़े, हम लोग बहुत लड़े, हद से ज्यादा लड़े। इतना लड़े कि पहला आक्रमण भारत पे होता है विक्रमादित्य के समय, ठीक है, लगभग 56 ईसा पूर्व, 80-87 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व वो विक्रमादित्य सम्राट बनते हैं। वो हूणों को, शकों को भगाते हैं। उसके बाद 1100 ईस्वी में पहला आक्रमण होता है। उसके बाद 1100 ईस्वी में 1000 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत पर आक्रमण करे। बात समझ रहे हो? बचा कर रखा हमने, कैसे? ज्ञान से, पुरुषार्थ से। फिर उसके बाद 300 सालों तक अब कोई आक्रमण नहीं होता है। 300 साल बाद जब आक्रमण होता है तो इस तरह से होता है कि सब एक साथ धराशायी हो जाते हैं। आज तुमको दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत लड़ रहा था, ठीक है, अरबियों से, मुगलों से, उन डकैतों से लड़ रहा था उत्तर भारत। तब ये हाल हुआ। कभी आप लोग खजुराहो में कहते हैं लगभग 50 मंदिरें एक प्रांगण में थी, आज सिर्फ 13 बची हैं। सब तोड़ डाले। जो विशालतम मंदिर है, सनातन धर्म के भी और जैन धर्म के भी मंदिर है वहाँ। जो बेहतरीन शिल्प कला है वहाँ की। शंकर भगवान की जो है 8-9 फुट ऊंची शिवलिंग है। एक पत्थर को काट कर वराह बनाए गए हैं, ठीक है। विष्णु भगवान की मंदिर है, देवी जी की मंदिर है। जो ऊंचे ऊंचे गुंबद और मंदिर पूछे नहीं। मुगलों के समय, और ये बनता है आपकी 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में। बात समझ रहे हो? 10वीं 11वीं शताब्दी में ये बनाए जाते हैं। लगभग 2 से 3 शताब्दी लगता है इसको बनने में। ध्यान दीजिएगा, ये वो समय होता है जब भारत पर दूसरी बार आक्रमण होता है। उस समय बन रही थी वो मंदिरें, बनकर खड़ी होती हैं, तैयार होती हैं। अगले 200-300 सालों बाद, 400 सालों बाद तोड़ डाली जाती हैं। फिर वो सैकड़ों सालों तक वो मंदिरें गायब रहती हैं। खजुराहो की मंदिरें गायब हो जाती, कोई जानता तक नहीं कि यहाँ मंदिर भी है। अंग्रेजों के समय उनका एक ऑफिसर जंगलों में टहल रहा होता है, शिकार कर रहा होता है। वो देखता है कि पेड़ों से, लताओं से ढका हुआ ये यहाँ कुछ है। वो एक्सप्लोर करता है, अरे तो पत्थर का कुछ है। वो वहाँ बताते हैं 7-7 इंच मोटी, इतनी मोटी मोटी काई की परत जमी होती है मंदिरों में। इस तरह जंगलों के बीच वो गायब हो जाती है मंदिरें। फिर धीरे धीरे उन मंदिरों को खोजना शुरू करते हैं। वन को पूरा साफ, जंगलों को साफ किया जाता है, उसके ऊपर से काई हटाई जाती है। आज खजुराहो की मंदिरों को आप देखिए, शिल्प कला का उच्चतम उदाहरण है। और सोचिए वो दौर जब वो मंदिरें अपने चरम पर रही होंगी, एक प्रांगण में इतने मंदिरें एक साथ। अब आप अंदाजा लगाइए क्या शानदार उस समय का जो है विजुअल्स क्या रहे होंगे। ठीक है, ये पुरुषार्थ से पैदा होता है। पुरुषार्थ बिना ज्ञान के नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए। अस्त्र रख लोगे, अपने पड़ोसी को बचाने के लिए भी तुम अस्त्र उठाने नहीं जाओगे, क्योंकि तुम लालची हो, लोभी हो,
स्वार्थी हो, ठीक है, अधर्मी हो, तुमको अपने स्वार्थ के लिए तुम अस्त्र रखोगे, तुम अपने पड़ोसी को भी अधर्म से बचाने नहीं जाओगे, ठीक है। तो पहले अपने भीतर धर्म जागृत करो, शास्त्रों को अपने हृदय में लाओ, तब शस्त्र उठाने की बात करो। बात समझ गए कि नहीं?